अपनी आदत है चुप रहते हैं या बहुत खरा कहते हैं, हमसे लोग खफा रहते हैं। अपनी आदत है चुप रहते हैं या बहुत खरा कहते हैं, हमसे लोग खफा रहते हैं। आंसू नहीं छलकने देंगे ऐसी कसम उठा रखी है, होंठ नहीं दाबे दांतों से, हमने चीख दबा रखी है। आंसू, अच्छा हाँ, मैं बीच बीच में शायद रुकता हूँ और आपकी तालियां मुझे आश्वस्त करती हैं, वरना कहीं कहीं मुझे ये कहना पड़ता है कि ये विकलता है या विफलता है। अब जुबान अपनी खोलते ही नहीं, कितने गंभीर हो गए हैं लोग, कुछ भी हो जाए बोलते ही नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आप सहज रहें। मैं भी सहजता के साथ आपके सामने हूँ। एक ये आत्मपरिचयात्मक गीत लिख रहा हूँ, कह रहा हूँ आपसे कि आंसू नहीं छलकने देंगे ऐसी कसम उठा रखी है, होंठ नहीं दाबे दांतों से, हमने चीख दबा रखी है। माथे पर पत्थर सहते हैं, छाती पर खंजर सहते हैं, पर कहते पूनम पूनम को, मावस को मावस कहते हैं, हमसे लोग खफा रहते हैं। और इन पंक्तियों पर एकादशी शब्द आया है। आप जानते हैं कि हम लोग एकादशी पर व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं। पंक्ति सुनिएगा कि हमने तो खुददार जिंदगी के मानी इतने ही माने, जितनी गहरी चोट अधर पर उतनी ही मीठी मुस्काने। हमने तो खुददार जिंदगी के मानी इतने ही माने, जितनी गहरी चोट अधर पर उतनी ही मीठी मुस्काने। तो फाके वाले दिन को पावन एकादशी समझ कहते हैं, पर मुखिया की ड्योढ़ी पे जाकर आदाब नहीं कहते हैं, हमसे लोग खफा रहते हैं, हमसे लोग खफा रहते हैं। और इस गीत की अंतिम पंक्ति, हाँ बेटा आ जाओ, अब तुम्हारा नंबर आने वाला है, कि हम स्वर हैं झोपड़पट्टी के, हम स्वर हैं झोपड़पट्टी के, रंग महल के फाग नहीं हैं, आत्मकथा बागी लपटों की, गंधर्वों के राग नहीं हैं। हम चराग हैं, रात रात भर दुनिया की खातिर दहते हैं, अपनी तैराकी उल्टी है, धारा में मुर्दे बहते हैं, हमसे लोग खफा रहते। जब मैंने बाल सफ़ेद किए और मेरे बच्चे और बच्ची मुझसे पढ़ने आने लगे, आते ही थे, जब उन दिनों कॉलेज में था, सुनते थे, तो अलका ने, मेरी पत्नी ने, ज़्यादातर स्त्रियाँ काले बाल कर लेती हैं, उन्होंने कहा अच्छा नहीं लगेगा कि आपके बाल सफ़ेद हों और मेरे काले हों, इसलिए मैं भी बाल सफ़ेद ही रखूँगी ताकि आपके साथ लग सके कि आपकी पत्नी ही चल रही है। अब देखिए, अपनी पत्नी के सामने मैं आपको सुना रहा हूँ कि मेरी ज़िंदगी में 3 महिलाएं आईं। डरिए मत, आप सबकी ज़िंदगी में आती हैं, उम्र के अलग अलग पड़ावों पर। ये 3 महिलाएं कैसे आईं, उनको लेकर के बात समाप्त करता हूँ। जब मैं 30 वर्ष का हुआ तो हमारे घर में एक बच्ची का जन्म हुआ। अब देखिए, ये विशेष महिला थी, महिलाएं तो आती हैं, माँ से लेकर के बहन और सभी सारी महिलाएं हैं, लेकिन ये 3 विशिष्ट, माँ तो सबसे विशिष्ट है, लेकिन इन 3 विशिष्ट महिलाओं पर 3 टिप्पणियाँ 3 पंक्तियों की है। पहली, बेटी, सुनिएगा ध्यान से, मेरी बाहों में झूल जाती है, ये 30 वर्ष की उम्र में लिखी कविता है। मेरी बाहों में झूल जाती है, मुस्कुराती है जब मेरी बच्ची, रोशनी राह भूल जाती है। वाह। मुस्कुराती है जब मेरी बच्ची, रोशनी राह भूल जाती है। और फिर मैं 50 वर्ष का हुआ, एक विशिष्ट महिला ने मेरे घर में प्रवेश किया। मेरा बेटा बड़ा हो गया था, अधिकारी बन गया था, और एक दिन क्या हुआ, द्युतिमती का अर्थ होता है झिलमिलाती हुई, और वर्तिका का मतलब दीपशिखा। अब सुनिएगा, द्युतिमती वर्तिका प्रतीत हुई, ऐसा लगा उसे देखकर जैसे झिलमिलाती हुई दीपशिखा सामने आ गई हो। द्युतिमती वर्तिका प्रतीत हुई, पांव छूने झुकी जो पुत्र वधू, एक विनय पत्रिका प्रतीत हुई। पांव छूने झुकी जो पुत्र वधू, एक विनय पत्रिका प्रतीत हुई। और अंतिम आज की बात, ये तीसरी महिला सबसे विशिष्ट है। 60 साल 65 साल के बीच में कभी इसका हमारे घर में पदार्पण हुआ, और मैंने देखा कि इसके तेवर क्या हैं। नन्हे हाथों से सर दबाती है, खुद समय से दवा खिलाती है, मेरी बेटी की बेटी माँ बनकर वृद्ध नाना के पास आती है। नन्हे हाथों से सर दबाती है, खुद समय से दवा खिलाती है, मेरी बेटी की बेटी माँ बनकर वृद्ध नाना के पास आती है। और मंच से चलते समय मैं हमेशा ये पंक्तियाँ पढ़ा करता हूँ
कि फाकों को भी मस्ती में जीते हैं, बस्ती बस्ती फरियाद नहीं करते, सच कहते हैं अथवा चुप रहते हैं, हम लफ्ज़ों को बर्बाद नहीं करते, हम लफ्ज़ों को बर्बाद नहीं करते। धन्यवाद।